जय श्री राधे। आज मेरा वीडियो उन कर्म योगियों पर आधारित है जो बार बार धर्म की अवहेलना करते हुए कहते रहते हैं कि कर्म ही धर्म है। उनका कहना होता है, वे अपने मन को भी समझाते हैं और आसपास रहने वाले व्यक्तियों को भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि कर्म करिए, वही धर्म है। वे कर्म को ही धर्म समझते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म को ही कर्म समझते हैं। अब कर्म को धर्म समझने वाले और धर्म को कर्म समझने वाले पहले इन दोनों वर्ग के लोगों को समझते हैं। जो कर्म को धर्म समझते हैं वह कर्म को करते करते और लोगों को ये समझाते समझाते कि कर्म ही धर्म है, कब ईश्वर विमुख हो जाते हैं, भगवत विमुख हो जाते हैं और भक्ति भावना से शून्य हो जाते हैं। और इस तर्क को जीवित रखते रखते कि कर्म ही धर्म है, धीरे धीरे अपने धर्म को भी भूल जाते हैं और कर्म को ही धर्म मानते मानते भगवत भक्त न होने के कारण, भगवत विमुख होने के कारण अंत में बड़ा दुख उठाते हैं। हो सकता है कि कर्म को ही धर्म मानते हुए बड़े परिश्रम और यत्न से वो 4 पैसे जुटा भी लें तो उनका मन इतना अशांत रहता है और चारों तरफ भक्ति विमुख होने के कारण जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वे समस्याओं से घिर जाते हैं और उम्र के अंतिम पड़ाव पहुंचते पहुंचते चौतरफा निराशा के सागर में डूबते उतर आते हैं और अंत में तड़पते पड़पते एन केन बड़े कष्ट से प्राण निकल जाता है और परलोक भी बड़ा दुखमय होता है, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि कर्म को ही धर्म समझते समझते वे भूल गए कि ये दुर्लभ मनुष्य शरीर वस्तुतः उन्हें अकारण करुणा वरुणालय श्री भगवान ने बिना किसी स्वार्थ के कृपा करके केवल भगवत भजन के लिए दिया था। तो बहुत अधिक कर्म को ही धर्म समझने वाले मनुष्यों पर चर्चा करके हम भी अपना समय खराब न करते हुए आइए अब चलते हैं जो धर्म को ही कर्म समझते हैं उनकी तरफ। ये धर्म को ही कर्म समझने वाले योगियों, महापुरुषों, संतों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। इन्हीं की गाथा से श्रीमद् भागवत पुराण भरा पड़ा है। इन्हीं की गाथा का बीच बीच में संपुट श्री रामचरितमानस में
दृष्टांत के तौर पर गोस्वामी जी ने जगह जगह उल्लेख किया है। और नाना प्रकार के पुराण उपनिषद सब में इन्हीं धर्म को कर्म मानने वाले महापुरुषों का चरित्र गाया गया है। ये धर्म को ही कर्म मानने वाले महापुरुषों से ही ये पृथ्वी उपजाऊ बनी हुई है। ये कर्म को ही धर्म मानने वाले पुरुषों को भार स्वरूप समझती। ये जो धर्म को ही कर्म मानने वाले मनुष्य हैं, यही भगवान पुरुषोत्तम का श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से कई बार स्तुति करते हैं। ये दीक्षा मंत्र को ही भगवान का स्वरूप मानकर दिव्य मंत्रों से भगवान की पुकार करते हैं। ये धर्म को ही कर्म मानने वाले महापुरुष अनेक तीर्थ यात्राएं करते हैं और वहां पर भी भगवान की श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से स्तुति करते हैं। ये सहस्रार्चन, ये यज्ञ, ये तीर्थ यात्राएं, दान, धर्म, भंडारे आदि इन्हीं महापुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक जो वेद मंत्र की ध्वनि सूक्ष्म रूप से हमारे कानों में सुनाई देती है, ये इन्हीं महापुरुषों द्वारा की जाती है। इसलिए कर्म को धर्म न समझें। वस्तुतः हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमारा कर्म है क्या। हम धर्म को कर्म समझें। प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि पर्यंत सोने तक हम अधिक से अधिक शरणागति मंत्र, अधिक से अधिक से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, अधिक से अधिक अष्टाक्षर मूल मंत्र एवं भगवान नाम संकीर्तन में ही दिन बिताने का प्रयास करें। वस्तुतः जिन कर्मों या जिन परिणामों के लिए हम कर्म को ही धर्म समझकर दौड़ते हैं, वो मिलते तो धर्म को कर्म समझकर। धर्म से ही आपका विकास है, धर्म से ही आपका स्वास्थ्य है और धर्म से ही इस जगत में आपके नाम का डंका बजने वाला है। नहीं तो कब मिट जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे, इसी संसार में खो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कर्म को धर्म न माने, धर्म को कर्म माने। जय श्री राधे।